नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और ये जो खुशखबरी है, एक खुशखबरी आपका CET को लेकर के है। CET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी विद्यार्थी अगर क्लास 12 के बाद BA, BCom अथवा BSc करना चाहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो क्लास 12 के बाद उसे एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CET। और इसी एग्जाम के तहत आपका झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी हो अथवा कोई भी कॉलेज हो, उसमें आपका इसी एग्जाम के तहत आपका एडमिशन होगा। और ये झारखंड के सभी जिलों के सभी कॉलेजों में ये नियम आपका लागू हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, यानी कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है कि झारखंड के कुछ यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों में जो CET का एग्जाम का फंडा था, अब इसे आपका समाप्त कर दिया गया है। यानी कि झारखंड के कुछ जिलों के जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपका CET के एग्जाम को यहाँ पे हटा दिया गया है और उसे किनारा कर लिया गया है। तो झारखंड के कौन कौन से जिले के कौन कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जहां पे अब आपका CET का एग्जाम नहीं होगा, यानी कि CET के माध्यम से आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा। वहां पे एडमिशन आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा। चांसलर पोर्टल क्या होता है भाई साहब, तो मैं आपको आगे बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से जिले के यूनिवर्सिटी में आपका CET के माध्यम से आपका एडमिशन होगा और वहां पे आपको उन जिलों के विद्यार्थियों को आपका CET के माध्यम से आपका ही एडमिशन होगा और वहां पे आपको CET के फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन CET के माध्यम से होगा और किसमें आपका CET के माध्यम से नहीं होगा। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 से लेकर के चाहे ग्रेजुएशन का अपडेट हो चाहे उसकी तैयारी हो, पल पल का अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आ रही बच्चों आज शाम 7:30 बजे, कब? आज शाम 7:30 बजे आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। और ये जो सरप्राइज है इसमें ये मत समझिएगा कि सर लाइव जोड़ लेंगे और अपना कोर्स का प्रचार करेंगे, बोलेंगे कोर्स खरीद लो। नहीं, मैं कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला हूं, ना ही कोई भी कोर्स मैं आपको खरीदने के लिए बोलूंगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि कोई मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी। ऐसा भी नहीं है। बस आप लोगों ने अभी तक जो आपका अपने भाई को, अपने सर को जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है और प्यार इतना दिया है, बस उसी का परिणाम आ चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। आप लोग शाम को 7:30 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पहले यहाँ पे ये समझिए कि देखिए जिस प्रकार से आप लोगों का क्लास 12 में या तो क्लास 10th में एक ही बोर्ड पूरा झारखंड का था, जैक बोर्ड था, ठीक है। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन में आपका यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। कुछ जिलों जैसे कि आपका BBU यूनिवर्सिटी हो गया, तो BBU के अंतर्गत आपका 4 से 5 जिले आते हैं, ठीक है। और उसके 4 से 5 जिलों में जितना भी कॉलेज है आपका BBU के अंतर्गत आता है। एक आपका हो गया BBMKU, ठीक है। BBMKU के अंतर्गत आपका 2 जिले आते हैं, 2-3 जिले आते हैं, ठीक है। उसके जितने भी कॉलेज हैं आपका BBMKU के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब कोई भी बोर्ड नहीं होता है। क्लास 10th और 12 की तरह आपका यूनिवर्सिटी होता है। और झारखंड में आपका 8 से 9 यूनिवर्सिटी है। मेन यूनिवर्सिटी कितनी है? 8 से 9 मेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसको यहाँ पे आपका जिला वाइज बांट दिया गया है कि भाई ये यूनिवर्सिटी का बोर्ड, ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज, मतलब इन जिलों का कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, फिर इन जिलों का कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। तो टोटल आपका कह सकते हैं एक तरह से बोर्ड कर दीजिए, ठीक है। चलिए बोर्ड कर दीजिए। जैक बोर्ड पूरा झारखंड का होता था ना, तो मान लीजिए 4-5 जिला का एक तरह से यूनिवर्सिटी को बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड होता है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो आपका है बच्चों, वहां पे क्या हो रहा है आपका CET के माध्यम से होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका CET के माध्यम से नहीं होगा। उसी में आपका एक है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, जिसे शॉर्ट में BBU कहते हैं। BBU के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, सारा यूनिवर्सिटी का, सारा जिले का जानकारी दे रहा हूं, बकाई मत। देखिए BBU के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो गिरिडीह हो गया, आपका हजारीबाग हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया आपका रामगढ़ हो गया,
चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब जो आपका 4-5 जिले हैं ये आपका VVU के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन जिलों के कॉलेज में आपका VVU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका एडमिशन होता है, इससे आपका संबंधित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे VVU ने नोटिस जारी किया है और VVU का कहना क्या है कि आपका हम CUET के माध्यम से भी लेंगे और चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी एडमिशन लेंगे। लेकिन किसका एडमिशन हम CUET के माध्यम से लेंगे और किसका एडमिशन चांसलर पोर्टल के माध्यम से लेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे नोटिस जारी करके बताया गया। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे सूचना में, देखिए एडर द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि विगत वर्ष के भारतीय विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले अंगीभूत मॉडल महिला एवं संबंध महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपका 4 वर्षीय स्नातक यानी कि 4 वर्ष का जो आपका ग्रेजुएशन होता है पाठ्यक्रम में सत्र 2024-28 यानी कि आप लोग एडमिशन 24 में कराइएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन होता है तो सत्र आपका 2024-28 में नामांकन चांसलर पोर्टल यानी कि www.jharkhanduniversities.nic. के माध्यम से होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि हम आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी एडमिशन लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इस क्रम में वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आपका NTA यानी कि यहाँ पे NTA का मतलब क्या हुआ, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका CUET के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, के द्वारा आयोजित होने वाली CUET UG 2024 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अब इस सब्जेक्ट मैपिंग के अनुरूप विषय की परीक्षा में शामिल होकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होने वाले न्यूनतम अर्हता अंक के बराबर या उससे अधिक नॉर्मलाइज स्कोर NTA स्कोर, ठीक है, प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि हम चांसलर पोर्टल से भी एडमिशन लेंगे, ठीक है, और आपका ये क्या कर सकते हैं CUET के माध्यम से भी एडमिशन लेंगे। लेकिन बस भैया हम सबको ज़्यादा अहमियत किसको देंगे, तो अहमियत हम वैसे विद्यार्थी को देंगे जो CUET की परीक्षा दे करके आए हैं, मतलब उसका नंबर 12 में कम रहे से बेसी रहे। हम पहले किसका एडमिशन लेंगे, तो CUET वाले विद्यार्थियों का पहले हम एडमिशन लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर चांसलर पोर्टल वाले विद्यार्थियों का एडमिशन लेंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सिंपल फंडा ये समझिए कि आप इन जिलों से हैं बच्चों, जो मैंने आपको बताया, गिरिडीह आपका हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया, आपका कोडरमा हो गया। ठीक है, तो इन जिलों के अगर आप विद्यार्थी हैं तो अगर आपका 12 में देखिए अगर आपका 50-60% 12 में आ रहा है, ठीक है, 60% से कम आ रहा है, तो मैं कहूँगा आप CUET का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए कौन से यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज का लिंक है, तो उस जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस कॉलेज में आपका दादा भैया चाचा भाई बहन तो पढ़ा होगा, तो उससे पूछिएगा कि ये कॉलेज में जो लिखवेल खोल जाइए एक में एडमिशन करिए, भाई कौन यूनिवर्सिटी से संबंध रखे, VVU से कि BBMQ से, कौन यूनिवर्सिटी, तो मैं तो बताइए देगा। ठीक है, मतलब वो तो बताइए देंगे कि हाँ VVU से। तो VVU वाले आप लोग ध्यान से सुनिए कि ये बात आपका क्या है कि CUET के माध्यम से भी एडमिशन होगा और चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी एडमिशन होने वाला है। अगर 12 में आपका बहुत ही कम नंबर आ रहा है, खराब गया है, ठीक है, अगर 60% से कम नंबर आ रहा है भाई साहब, ठीक है, 50% से कम नंबर आ रहा है, तो क्या कीजिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए आपका VVU CUET वाला। ठीक है, क्या कि उसमें ज़्यादा अहमियत मिल रहा है, उसमें आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। उसमें देखिए आगे लिखा गया आपका कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के सब्जेक्ट मैपिंग के अनुसार शामिल होकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंक में नॉर्मलाइज और विभिन्न मेजर विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आपका CUET UG के विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा निर्धारित संगत विषयों की सूची इसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका BBMKU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका BBMKU का फुल फॉर्म क्या होता है पहले से समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका मेनली कह सकते हैं धनबाद और बोकारो, ये 2 जिला के जितने भी कॉलेज हैं ये आपका BBMKU के अंतर्गत आता है। और BBMKU में किसी भी प्रकार से आपका CUET के माध्यम से एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें डायरेक्ट आपका कह सकते हैं इसमें चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है साफ साफ कि BBMKU ने किया CUET से किनारा, यानी कि यहाँ पे आपका CUET के माध्यम से एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, ये 2 जिला वाले बच्चे। ठीक है, अगर आप अपने ही जिला में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये 2 जिला वाले विद्यार्थी क्या कीजिएगा, CUET के फॉर्म को मत भरिएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, बात समझ रहे हो ना। हाँ, देखिए क्या लिखा गया है कि विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किनारा कर लिया है। विश्वविद्यालय में 2024 में शुरू होने वाले UG और PG सत्र के लिए CUET के माध्यम से नामांकन नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में निर्णय लेकर के राज्य सरकार को अवगत करा दिया है। इस वर्ष होने वाली UG और PG ठीक है सत्र में सीधे नामांकन आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। यह निर्णय 2023 में CUET के माध्यम से काफी कम नामांकन में को देखते हुए लिया गया था। देखिए CUET में मैंने बात की जानते हैं पैसा 1000 से बेसी पैसा लग जाता है भाई साहब, और हम लोग झारखंड वाले गरीब बच्चे, ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो 1000 हमारे लिए मायने रखता है। ठीक, जो अमीर आपका बेटा होगा उसके लिए मायने नहीं रखता है।
लेकिन बहुत पैसा लगता है, इस वजह से क्या किया, सीयूटी के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया था। ठीक है, इस वजह से आपका क्या किया, यहाँ पे किनारा कर लिया गया है। अब BBMKU यानी कि जो धनबाद जिला और बोकारो जिला, ये दो जिलों के जो आपके विद्यार्थी हैं वो साफ साफ कान खोल करके सुन लीजिए, आपको सीयूटी का फॉर्म नहीं भरना है। चांसलर पोर्टल का फॉर्म कब ओपन होगा, उसमें एग्जाम नहीं होता चांसलर पोर्टल में, उसमें क्लास 12 में किसका नंबर बेसी रहता है उसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो उसको मैं अपडेट आपको दे दूंगा, यही अपडेट था इसका। अब यहाँ पे आपको चलिए मैं बता देता हूँ कि आपका कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपका सीयूटी के माध्यम से, तो कौन से जिले हैं जिसमें आपका सीयूटी के माध्यम से आपका एग्जाम होगा और किसमें सीयूटी के माध्यम से एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, जिससे पहली बात तो देखिए BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है धनबाद और बोकारो जिला का, इसमें आपका सीयूटी के माध्यम से एडमिशन नहीं होगा, फॉर्म भरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका SKMU। देखिए SKMU का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, यानी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो कि दुमका जिला में है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपका दुमका, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज, ठीक है, ये सब जिले का जो कॉलेज है ये SKMU के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन जिलों के विद्यार्थियों को थोड़ा सा वेट करना है आपको। देखिए इसमें आपका सीयूटी का जो आपका लिस्ट है ना, कॉलेज आपका मतलब जो यूनिवर्सिटी एड का लिस्ट है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी सीयूटी से जुड़ा हुआ है, उसमें ये यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें आपका एडमिशन ना हो, पक्का आपका इसमें चांसलर पोर्टल से होगा 100% मान लीजिए। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद NPU यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आपका, ये भी आपका सीयूटी के लिस्ट में ऐड नहीं है, तो इसमें भी आपका मुख्य रूप से समझिए चांसलर पोर्टल से ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका JSRU यानी कि झारखंड आपका शक्ति रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, रांची वाला ये है। ठीक है, तो इसमें भी आपका, ये भी आपका सीयूटी में नहीं दिखा रहा है उसके लिस्ट में, तो इसमें भी आपका 100% मान के चलिए आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होगा। बाकी बात किसमें आपका सीयूटी के माध्यम से एडमिशन होगा, तो VVU में आपका, VVU वाला तो पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी होगा और आपका क्या कर सकते हैं सीयूटी के माध्यम से भी एडमिशन होगा। अब मैंने फंडा क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया कि जिसका क्लास 12 में अच्छा गया है, नंबर 60% से ज़्यादा आ रहा है, वो क्या कीजिए सीयूटी का आप लोग अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन हो जाएगा। और जिसका एग्जाम खराब गया है 50%, 60%, ठीक है, 60% आ रहा है, तो आप लोग सीयूटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका कम नंबर वाला का तो नहीं लेगा भाई साहब। क्योंकि जो आपका चांसलर पोर्टल में क्या होता है जानते हो कि उसमें आपका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाता है जो क्लास 12 के बेस पर निकाला जाता है, मतलब कि क्लास 12 में जिसका नंबर अधिक होता है भाई साहब उसको वहाँ पे आपका एडमिशन दिया जाता है चांसलर पोर्टल के थ्रू। ठीक है, और सीयूटी के माध्यम से तो साफ साफ बोल ही दिया है कि इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें आपका अच्छा सीयूटी का माध्यम एक जो एग्जाम में बैठेगा उसका हम पहले एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपका सीयूटी के माध्यम से एडमिशन होगा। लेकिन पिछला बार अपडेट आया था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी आपका 50% सीट पर आपका चांसलर पोर्टल के माध्यम से अपडेट हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग और भी कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और शाम को 7:30 बजे, ठीक है, आप लोग अवश्य जुड़िएगा। बस कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ भाई साहब, कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा। ठीक है, बस आप लोगों ने जो अभी तक सपोर्ट दिखाया है उसका एक परिणाम आ चुका है। ठीक है, आपका यूट्यूब की तरफ से समझ ही गए होंगे। हाँ ठीक है, तो लाइव बातचीत करेंगे हम लोग, लाइव आप लोग जुड़िएगा शाम को 7:30 बजे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।